पिताजी अकेलेपन के घनघोर अंधेरे का शिकार। पिता की इमोशनल कहानी। बच्चों ने देखी पिता के फ़ोन में खूबसूरत लड़की की तस्वीर, तो बच्चों ने पिता को। जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि हमने ऐसा क्यों किया। अनु इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी नन्हा हर्ष आकर उसकी साड़ी का पल्लू खींचते हुए कहता है, चलो ना माँ, आपने कहा था आप खेलोगी। हाँ भाई हाँ, चलो, तुम्हारी बात को भला मैं कैसे टाल सकती हूँ। अनु का ससुराल और मायका दोनों कानपुर में ही थे। जब भी मायके जाती तब वह देखती कि पिता निरंतर अकेलेपन का शिकार हुए जा रहे हैं। लगभग 16 वर्ष पहले की बात है। 14 वर्ष की अनु और 12 वर्ष के अंकुर की माँ एक रात अचानक चल बसी। ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ। इतनी कम उम्र में माँ के चले जाने पर दोनों बच्चे और पिता संभल ही नहीं पा रहे थे। रिश्तेदार आते जाते कहते थे, अभिषेक भाई को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, उनकी उम्र ही क्या है। 40 में तो आदमी पूरा जवान होता है। अनु की नानी का भी यही कहना था। दामाद जी, आपको अपने और बच्चों के लिए दूसरी शादी जरूर करनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। नानी और दादी दोनों ही आकर घर को संभाल रही थीं। अंकुर और अनु समझदार बच्चे थे। पापा को दुखी देख अकेले में भले ही आंसू बहाते, परंतु उनके सामने सामान्य ही बने रहते। दुखी अभिषेक दोनों को गले लगाकर सुबक पड़ता। वह मन ही मन सोचता कि सपना, तुम हमें इतनी जल्दी क्यों छोड़कर चली गईं। धीरे धीरे तीनों सामान्य जीवन बिताने लगते हैं। तभी एक दिन अनु को अपने पिताजी के मोबाइल में एक सुंदर लड़की की फोटो दिखाई देती है। पापा, आपके मोबाइल में किस लड़की की फोटो है? अभिषेक सकपका जाता है। बेटा, वह मेरी दोस्त है जिसका नाम दीपा है। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। वह अपनी बेटी को दीपा के बारे में इस तरह से बताना नहीं चाहता था। पापा, सच क्या है कि वह आपकी सिर्फ दोस्त है? अभिषेक अपनी माँ और सास को इस बारे में बता चुका था कि दीपा तलाकशुदा है और वह भी उसे पसंद करती है और शादी भी करना चाहती है।
उसकी तरफ से तो उसे हरी झंडी मिल चुकी थी, परंतु बच्चों को बताने में संकोच कर रहा था। वह जानता था कि उसकी माँ के स्थान पर किसी और को रखना इतना आसान न होगा। अभिषेक माँ के कहने पर दीपा को घर पर बुलाता है। वह अभिषेक की माँ और अंकुर को बहुत पसंद आई। वह अनु से भी बात करने की भरसक कोशिश करती रही। तुम्हारी प्रिय फिल्म कौन सी है? तुम्हारी खास सहेली कौन है? जैसे अनगिनत सवाल करती रही, परंतु वह तो अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। दीपा ने हंसकर टाल दिया। अनु अनु रात को जब दीपा घर चली जाती है, तब अभिषेक जोर से चिल्लाकर अनु को आवाज़ देता है। क्या मैंने आपको यही संस्कार दिए हैं? आज दीपा से ऐसा व्यवहार क्यों किया तुमने? पापा, वह मेरी माँ की जगह लेना चाहती है और यह कभी नहीं हो सकता। छी, आप कितने गंदे हो। हमारी माँ को इतनी जल्दी भूल गए। नई माँ लाकर आप हमें भी भूल जाओगे और घर से निकाल दोगे। सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। अभिषेक की माँ करीब आई और बोली, बेटा, तुम दीपा से विवाह कर लो। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, मेरे लिए खुद की खुशी से पहले दोनों बच्चों का सुख है। सपना मेरे भरोसे इन्हें छोड़ गई है। वक्त पंख लगा के उड़ता गया। अनु अब डॉक्टर अनु बन गई थी और एक बच्चे की माँ भी। अंकुर पापा और अनु को लेकर माउंट आबू घूमने गया था। तब अचानक अनु को दीपा दिखाई दी। पापा और अंकुर को थोड़ी देर में आने को कहकर वह दीपा के पीछे गई। दीपा जी पहले तो चौंक जाती हैं, फिर अनु को बड़े प्यार से देखते हुए कहती हैं, कितने सालों बाद देखा है। अपनी बात को अनु आकार देने की कोशिश करती है। दीपा जी, मैं तो छोटी और नादान थी, पर आपने जिद क्यों नहीं की पापा से? अनु, मैं भी आगे बढ़ गई। नहीं चाहती थी कि मैं किसी का घर तोड़ने की जिम्मेदार कहलाऊं। तो आपने फिर किससे शादी की? बार बार मन नहीं लगता अनु। अभिषेक से पहले जिससे मेरी शादी हुई थी, वह बहुत बुरा अनुभव था। तलाक के बाद सोचा था अब किसी पुरुष से नहीं जुड़ पाऊंगी, परंतु अभिषेक बहुत ही सज्जन इंसान थे। जाने कैसे उनसे जुड़ती चली गई। अभिषेक ने जब कहा कि अनु
इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हैं, इसलिए यह रिश्ता नहीं होगा। मैं टूट सी गई। अनु पश्चाताप की आग में जलने लगी। नादानी में उसने न जाने क्या कर दिया। दीपा अपनी बात आगे बढ़ाती है। पिछले कई वर्षों से यहाँ माउंट आबू के आश्रम में शांति की तलाश में रह रही हूँ। दीपा जी, क्या आप मुझे माफ़ करके अपने आप को और मुझे दूसरा मौका देंगी? मैंने आप दोनों के साथ बहुत गलत किया है। अब उस भूल को सुधारना चाहती हूँ। दीपा उसका मुंह देखती रह गई। वह आज भी अभिषेक को भूल नहीं पाई थी, इसलिए किसी और रिश्ते में बंधने का मन ही नहीं किया, परंतु प्रत्यक्ष कुछ ना कह पाई। अनु उसका मोबाइल नंबर लेकर फिर मिलने का वादा। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। वादा कर चली जाती है। दीपा की चुप्पी में छुपी हाँ को समझ लेती है। वापस आने पर हर्ष के जन्मदिन की बड़ी सी दावत देती है। दीपा और अभिषेक के अलावा सबको इस योजना में शामिल करती है। जन्मदिन पर सारे मेहमानों के बीच अनु मंच पर चढ़ती है और सबको संबोधित करते हुए कहती है, पूरे परिवार और मेरे मित्रों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आप सबने आकर इस दिन को और भी यादगार बना दिया है। अपना आशीर्वाद हर्ष पर हमेशा बनाए रखना। आज मैं आप सबसे कुछ खास कहना चाहती हूँ। पिताजी ने मुझे और अंकुर को माँ और पापा दोनों का प्यार दिया। शुभम जैसे पति को पाकर मैं बहुत ही खुश हूँ। उन्होंने हमें कुछ तकलीफ़ नहीं होने दी और मैंने पिताजी के साथ क्या किया। माँ के जाने के बाद उन्हें बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। वे एक रिश्ते में बंधना भी चाहते थे, पर मेरी वजह से कभी नहीं बंधे। आज हम दोनों भाई बहन पिताजी को उनकी खुशी लौटाना चाहते हैं। उनका आगामी जीवन अब अकेलेपन में नहीं गुजरेगा। तभी अंकुर की पत्नी साधना दीपा को लिए मंच पर आती हैं। अभिषेक चकित रह जाता है। शुभम और अनु अभिषेक के पास आते हैं और उनका भी हाथ पकड़कर उन्हें दीपा के पास ले आते हैं। पापा, यह लीजिए रिंग। दीपा जी को पहनाकर उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लीजिए। अभिषेक दीपा की आंखों में अपने लिए हामी और प्यार देखकर समझ जाता है कि बच्चों की योजना में दीपा भी शामिल है। मम्मी जी, आप भी पापा जी को रिंग पहना दीजिए।
साधना मजाक करते हुए कहती है। सारे मेहमान तालियों से अनोखे युगल का स्वागत करते हैं। अनु और अंकुर माँ की तस्वीर को प्रणाम करते हैं और अनु कहती है, देर से ही सही पर माँ, तेरी बेटी ने अपने पापा को आखिरकार उनकी खुशी लौटा ही दी। इस तरह एक बेटी का अनोखा प्रायश्चित पूरा हुआ। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।